नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत संकल्पम भाग 2 पाठ 8 हास्य श्लोकः। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संकल्पम भाग 2 पाठ 5 हास्य श्लोकः। हास्य श्लोक अर्थात ऐसे श्लोक जिससे हंसी आती हो या ऐसे श्लोक जिसको पढ़ने से हमें हंसना आता हो, ऐसे श्लोक इन्हें हम हास्य श्लोक कहेंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं पंचमः पाठ हास्य श्लोकः। इस पाठ के सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु को देखेंगे कि इस पाठ का, इस हास्य श्लोक का शिक्षण बिंदु क्या है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हसित्वा जनाः प्रसन्नाः स्वस्थाः च भवन्ति। कहने का अर्थ है, हंस करके लोग प्रसन्न और स्वस्थ होते हैं। अर्थात हंसने से लोग प्रसन्न और स्वस्थ होते हैं। अब हम हमारे श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है हमारा, देखिए पहले श्लोक की ओर हम बढ़ रहे हैं और पहला श्लोक है हमारा, कमला कमले सेते, कमला कमले सेते हरः सेते हिमालय, क्षीराब्दो च हरि सेते मन्ये मत्कोण संकया। अब देखिए, इस श्लोक के नीचे अन्वय दे रखा है। इसका अन्वय, मत्कोण संकया कमला कमले सेते हर हिमालय सेते क्षीराब्दो हरि सेते च, ब्रैकेट में दिया है, इति अहम मन्ये, अर्थात ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखिए, इसका अर्थ हम हिंदी में समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। अब देखिए, इन श्लोकों के अर्थ को समझने से पहले हम इस पाठ के, इस श्लोक वाले पाठ के सार को हम देख लेते हैं, जिससे कि हमें इस पाठ का अच्छे से ज्ञान मिल जाए या हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम इस पाठ का सार देख लेते हैं, फिर इसका हम हिंदी अर्थ देखेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी समरी की ओर, इसके सार की ओर। अब देखिए, इस पाठ के सार को, संस्कृत साहित्य में सिर्फ नीतिपरक या जीवन मूल्यक काव्य की रचना ही नहीं हुई है, बल्कि इस साहित्य में हास्य व्यंग्य भी भरे पड़े हैं। यानी कि जीवन मूल्यों की ही बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें हास्य व्यंग्यों की बात भी कही गई है संस्कृत साहित्य के अंदर। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ हास्य एवं व्यंग्य श्लोक दिए गए हैं, जिनसे छात्रों का मनोरंजन भी हो और साथ ही साथ ज्ञानवर्धन भी हो, यानी कि ज्ञान भी बढ़े और मनोरंजन भी हो। ऐसे श्लोक इस पाठ के अंदर, हास्य श्लोक पाठ के अंदर दिए गए हैं। तो देखिए, जो पहला श्लोक हमने पढ़ा था, अब उसका हिंदी अर्थ हम समझते हैं कि उस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। तो देखिए ये हमारा पहला श्लोक। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो इस श्लोक के अंदर देखिए, पहले व्यंग्य कसा गया और देखिए इस व्यंग्य को देते हुए क्या कहा है, खटमल या मच्छर के डर से ही, खटमल या मच्छर है उनके डरने से लक्ष्मी, यानी कि हमारी लक्ष्मी माता जो है वो कमल के ऊपर सोती हैं, और शिव भगवान शंकर जो है वो हिमालय के ऊपर सोते हैं, और भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर के अंदर, कहाँ पर, शेषनाग के ऊपर सोते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। ये एक व्यंग्य कसा गया है। अब देखिए अगला श्लोक हमारा, अब देखिए दूसरा श्लोक है हमारा, वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदरः, यमस्तु हरते प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। अब देखिए इसका अन्वय नीचे दे रखा है, यमराजस्य सहोदर वेद्यराज, तुभ्यम नमः यमः तु प्राणान हरते वेद्य प्राणान धनानि च हरते। अब देखिए
इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या है, इस श्लोक के अंदर क्या बताया गया है। तो देखिए इस श्लोक के अंदर व्यंग्य कसा गया है, व्यंग्य क्या गया है कि देखिए कोई भी रोगी वैद्यराज अर्थात हमारा जो डॉक्टर है उससे कहता है, यानी कि मरीज जो है वो डॉक्टर से कहता है, चिकित्सक से कहता है, हे यमराज के सहोदर वैद्यराज, हे यमराज के सहोदर, सहोदर अर्थात सगा भाई, यानी कि हे यमराज के सहोदर वैद्यराज, यानी कि हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर, आपको नमस्कार है। यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, यानी कि यमराज जो वो सिर्फ प्राणों को ले लेता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। लेकिन जो डॉक्टर है वो क्या करता है, पैसे भी लूट लेता है, पैसे भी ऐंठ लेता है और प्राण जो है वो भी हर लेता है। इसलिए उसे क्या कहा गया है, यमराज का सगा भाई कहा गया है। ये यहाँ पर एक व्यंग्य कसा गया है, ये हकीकत नहीं है, सिर्फ व्यंग्य की बात की गई है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो है हमारी जान बचाता है, हमारी जान लेता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक यमराज को लेकर के एक व्यंग्य कसा गया है इस श्लोक के अंदर। अब देखिए तीसरा दोहा है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशस्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। अब देखिए इसका अन्वय दे रखा है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभाः गीतम गायन्ति परस्परम प्रशस्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही हास्य श्लोक है, बहुत ही हंसी आएगी इसका जब आप अनुवाद देखोगे। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए, इसके अंदर क्या गया है, इसमें कहा गया है कि ऊँटों की शादी में गधे गीत गाते हैं, यानी कि ऊँट की जब शादी होती है तो वो गीत गाते हैं और आपस में दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, यानी कि गधे जो है वो ऊँट की प्रशंसा करते हैं और ऊँट जो है वो गधे की प्रशंसा करते हैं। यानी कि दूल्हे का रूप कितना सुंदर है और गाने वाले की ध्वनि यानी कि जो राग है वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। दोनों ऊँट और गधे दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। ये एक हास्य श्लोक है, हंसने वाला श्लोक है। अब देखिए अगला चौथा श्लोक। अब देखिए हम हमारा पंचमः पाठ हास्य श्लोका का चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और चौथा श्लोक इस प्रकार है, परानम प्राप्ये दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब देखिए इस श्लोक का अन्वय दे रखा है नीचे, दुर्बुद्धे परानम प्राप्य शरीरे दयाम मा कुरु लोके परानम दुर्लभम शरीराणि पुनः पुनः। ब्रैकेट में दिया है मिलती। देखिए ये एक हास्य व्यंग्य दोनों प्रकार का श्लोक है, यानी कि इसके अंदर हास्य और व्यंग्य दोनों आपको दिखेंगे इस चौथे श्लोक के अंदर। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर हास्य और व्यंग्य दोनों मिक्स है, यानी कि मिश्रण है दोनों का। और इसमें क्या कहा गया है, अरे दुर्बुद्धि यानी कि हे मूर्ख या अरे मूर्ख, दूसरों का अन्न पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। दूसरों का अन्न पाकर के अपने शरीर पर दया मत करो। इस संसार में दूसरों का अन्न मिलना कठिन है, शरीर तो बार बार मिल जाता है, यानी कि शरीर तो में बार बार मिल जाता है, लेकिन दूसरों का जो अन्न है वो मिलना बड़ा कठिन है। देखिए यहाँ पर इस श्लोक के अंदर हास्य भी है और व्यंग्य भी है, दोनों का इसमें मिश्रण किया गया है कि हे मूर्ख, दूसरों का अन्न पा करके अपने शरीर पर दया मत करो। वो देखिए आगे दूसरी लाइन में क्या दिया है, ये संसार में दूसरों का अन्न मिलना बहुत कठिन है। शरीर तो बार बार मिल जाएगा लेकिन दूसरों का अन्न मिलना बड़ा कठिन है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का अन्न ले लेना चाहिए। ऐसा हास्य श्लोक है ये, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक हास्यात्मक श्लोक है। इस प्रकार से हमारे इस पाठ के सारे श्लोक हम पढ़ चुके हैं
और अब आपको इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर हल करने हैं। धन्यवाद।